नमस्ते दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 2026 NIOS का क्वेश्चन पेपर। तो गृह विज्ञान, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, क्या निर्देश हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन बताया है गृह विज्ञान सिद्धांत। तो कैसे कैसे करना है, जैसे कितने अक्षर में कितने अंक के क्वेश्चन लिखने हैं, इसमें दिखाया है। तो पहला खंड है, पहला क्वेश्चन क्या है, बिजली को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में वर्गीकरण करने का मूलभूत कारण क्या है। तो इसका आंसर है, आप देख सकते हैं 4 इसमें पॉइंट बताए हैं। तो इसमें से आंसर है ईंधन पर। पहला है इसका आंसर। इसका आंसर है पहला ए। इसका उत्पादन मुख्य रूप में जीवाश्म ईंधन से होता है। दूसरा क्वेश्चन है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील क्यों हैं। तो इसका उत्तर है क्योंकि वो उसमें तीव्र गति वृद्धि और उच्च पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है बी। तीसरा क्वेश्चन है, घरेलू उपकरणों पर गारंटी का प्राथमिक कार्य क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से क्या है, आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन में से ऊर्जा का दक्षता बढ़ाना। नहीं, इसका आंसर है एक निश्चित अवधि के लिए मुफ्त मरम्मत प्रदान करना। इसका चौथा क्वेश्चन है, रोहन के पिता को ऑफिस में से एक कार मिलती है जबकि उसकी माँ अपने रसोई बगीचे में सब्जियाँ उगाती है। ये उसकी परिभाषित आय से कैसे योगदान करते हैं। तो इसका होगा, कंपनी की कार वास्तव में आय है जबकि घर में उगाई सब्जियाँ मुद्रा आय है। तो इसका आंसर है सी। 5वां क्वेश्चन है, किशोर अवस्था के दौरान देर से परिपक्व होने वाले लड़के अक्सर हीन महसूस क्यों करते हैं। इसका उत्तर है बी, दोस्तों की तुलना में शारीरिक विकास की कमी के कारण। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक अक्षमता नहीं है। तो मानसिक है, क्योंकि शरीर का है तो मन है। मन शरीर का मतलब स्थूल में नहीं है, सूक्ष्म में है, तो मानसिक मंदता होगी। 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा लेबल परिधानों की धुलाई और स्त्री के निर्देशों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो केयर लेबल, इसका बी आंसर है केयर लेबल। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य समूह कैरोटीनॉइड का मुख्य स्रोत है। तो इसका आंसर है सी, फल और सब्जियां। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा प्रयोगशाला ओवरऑल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका आंसर है ए, कॉटन। निम्नलिखित आहार आवश्यकता को पढ़े और पहचाने कि किस परिवार सदस्य को इस संशोधन की आवश्यकता है। छोटे छोटे लेकिन बार बार होने वाले भोजन, मुलायम संरचना। तो इसका आंसर है बी, शिशु। तो आगे आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है 11वां,
प्रोटीन वाले दागों को पहले ठंडे पानी से क्यों धोना चाहिए? तो इसका आंसर है बी। गर्म पानी प्रोटीन को जमा देता है, जिससे हटाना मुश्किल होता है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुने हुए कपड़ों के बीच मुख्य संरचनात्मक अंतर का सही वर्णन करता है? तो इसका मुख्य है सी। बुने हुए कपड़े के इंटरलेस्ड होते हैं, जबकि बुने काटेड हुए कपड़े इंटरलॉक्ड होते हैं। 13वां क्वेश्चन है, प्रिया एक नए घर में जा रही है और पर्यावरण अनुकूल विकल्प चुनना चाहती है। पर्यावरणीय गारंटी कम होने में मदद के लिए उसे अपने दैनिक उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु चुननी चाहिए? तो इसका सही आंसर है सी। किराने का सामान खरीदने के लिए जूट के बैग। तो वैकल्पिक मॉड्यूल है ए। गृह व्यवस्था। चांदी के बर्तनों से चाय के दाग हटाने का सही तरीका क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, नींबू का रस और नमक का उपयोग। तो क्वेश्चन 15वां है, आपकी टेबल फैन काम करना बंद कर दिया है। इलेक्ट्रीशियन को बुलाने से पहले वह विकल्प चुने जिसे आपको सबसे पहले आजमाना चाहिए। तो इसका आंसर है सी, लकड़ी की छड़ी से ब्लेड घुमाएं। 6 है, गंदगी को धूल से अलग करने वाली प्राथमिक विशेषता क्या है? तो इसका सही विकल्प है धूल ढीली होती है, जबकि गंदगी नमी चिकनाई की सहायता से सतहों में चिपक जाती है। इसका ए आंसर है। तो ये मॉड्यूल बी, रचनात्मक हाथ की कढ़ाई डिज़ाइन ट्रांसफ़र करने की डायरेक्ट मेथड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा सबसे उपयुक्त है? तो जैकेट सी इसका सही आंसर है। 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले रंग से जुड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है? तो इसका वी आंसर है शांति, ईमानदारी, आशीर्वाद। तो 16वां है, कौन सी स्टिच विशेष रूप से कंबलों और कालीनों के किनारों को ख़त्म करने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर है बी, ब्लैंकेट स्विच। तो इसका निर्देश 17वां है। ये 2 अंकों के आंसर आगे हैं, क्वेश्चन आगे हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और उत्तर दें। पीलिया से पीड़ित रोगी को तले हुए भोजन से परहेज करने और रोटी सब्जियों को फल खाने की सलाह दी जाती है। कब्ज से पीड़ित व्यक्ति को अपने आहार के साबुत अनाज, हरी सब्जियों और भरपूर पानी शामिल करने की सलाह दी जाती है। तो सही है इसका आंसर, क्योंकि पीलिया वाले को तेल वाला भोजन नहीं दे सकते हैं और कब्ज वाले को थोड़ा लिक्विड। प्रत्येक स्थिति के आदर्श संशोधन को कौन से प्रकार लागू होते हैं? पोषण तत्व सामग्री के संशोधन, आहार स्थिरता के संशोधन, भोजन की आवृत्ति में संशोधन। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षमताओं को उसकी सहायता के लिए उपयोग किए जाने वाले सही सहायक उपकरणों की विधियों से मिलान करें। इसका पहला है अंधापन, तो इसका उत्तर होगा ब्रेल। दूसरा है बहरापन, इसका है श्रवण यंत्र। तीसरा है थियोपेरेटिक, इसका है कृत्रिम अंग। और चौथा है मानसिक मंदता।
व्यावसायिक गतिविधि वाले विद्यालय। तो इसका 19वां क्वेश्चन है, स्तंभ 1 में सूची सामान्य उपभोक्ता समस्याओं का मिलान संभव बी में दिए गए उनके सबसे उपयुक्त समाधान से कीजिए। खुले मसालों में मिलावट, तो आप इसमें सामग्री के लेबल पढ़ना। बिजली के प्रेस से झटका लगना, ISI मार्क की जांच करना, खराब गुणवत्ता का प्रेशर कुकर, बिल और गारंटी कार्ड मांगना, दुकानदार द्वारा शिकायत सुनने से उपभोक्ता आंदोलन करना। ये आप लिख सकते हो। उत्तर है इसका। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़े और प्रश्न के उत्तर दे। इसका सही है। उत्तर है, जैसे श्री वर्मा का दुकानदार अपने सभी ग्राहकों को सही बांट देता है और उचित कीमत वसूलता है, उसका एक सहायक सोनू है जो कभी कभी ग्राहकों को कम बांट देता है जब उसे जल्दी से जाना होता है। तो सही या गलत लिखे। श्री वर्मा सही बांट देता लेकिन आचरण का एक उदाहरण है। सोनू कौन सा नैतिक मूल्य तोड़ता है? तो ये पहला सही है, दूसरा गलत है। 21वां है, नीचे दिए गए शब्दों के सेट के लिए एक शब्द बनाएं। पोषण तत्वों सेवन और उपयोग से प्रभावित स्वास्थ्य की स्थिति को पोषण डैश कहा जाता है। जब आहार पोषण को गलत मात्रा में प्रदान करता है तो इसके परिणाम स्वरूप आपके शरीर में पोषण तत्वों का मोटापा होता है। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो उसमें मोटापा हो जाता है। तो इसमें निम्नलिखित किशोर विशेषताओं को उसके सही विवरण से सुमेलित कीजिए। तो मैंने आपको ये बता दिया है इसमें लगाकर। इसका सही आंसर क्या है? इसका 23वां क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने कक्षा के 4 अवलोकन लिखती है लेकिन बच्चों की उम्र लिखना भूल जाती है। मोटर विकास अपने ज्ञान के आधार पर इस अवलोकनों को बच्चों की उम्र के सही क्रम में सबसे छोटे से छोटे बड़े तक व्यवस्थित करे। तो जैसे आप देखें कि पहला क्या आएगा, दूसरा एक बच्चा दोनों पैरों के साथ। इसका आंसर क्या आएगा आप देख सकते हैं। पहला आएगा, पहला फिर आएगा दूसरा, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा। आप ऐसे लिख सकते हैं। पहला बच्चा दोनों पैरों से दौड़ता है, उसके एक बच्चा फर्श पर, फिर तीसरा आएगा एक बच्चा एक ही समय में दौड़ सकता है और पादों को तेज, और चौथा एक बच्चा अपने पैरों की लंबाई ऊंचाई तक कूद सकता है। तो छोटे बच्चे लेकर बड़े बच्चे तक इन अवलोकनों का सही क्रम क्या है? तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे ये दिए हैं तो उनको एक जैसा जोड़ना है। इसमें से है 24वां, निम्नलिखित कार्य केंद्रों में पाई जाने वाली वस्तुओं के आधार पर उसमें की जाने वाली विशिष्ट घरेलू गतिविधियों की पहचान करें। कार्य केंद्र पहला है कुकिंग रेंज, खाद्य भंडार मतलब खाना बनाना, खाना। दूसरा है कार्य केंद्र साबुन, तौलिया, पानी में नहाना, कपड़े पहनना, नहाना, साबुन लगाना और कपड़े पहनना। इसमें है कार्य केंद्र गद्दा, तकिया, कंबल, अलमारी, बिस्तर में सोना, उठना और अलमारी में कपड़े रखना। इसमें है कार्य केंद्र पढ़ना, अध्ययन करना। तो इसका आंसर है। इसमें 25वां था, आपको 4 अलग अलग कपड़े दिए गए जिसकी विशेष देखभाल आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं कपड़ा गीला होने पर मजबूत हो जाता है लेकिन भिगोने पर सिकुड़ जाता है। तो इसका होगा सूती कपड़ा, गीले होने पर
मजबूती खो देता है और हल्के मसलने पर आवश्यकता होती है। तो ये ऊनी कपड़े हैं, केवल ड्राई क्लीनिंग की आवश्यकता होती है क्योंकि पानी के नुकसान से पहुंचाता है। इसका है नायलॉन के, तो जोरदार रगड़ कर धोने को सहन कर सकता है। तो ये रियान हो सकता है जी। तो इसका सही है येट। एक्स ए वाई और डब्ल्यू की पहचान करें। तो आप ये देख सकते हैं। 26वां है, चित्र को देखें। ये है फैब्रिक। देखिए गए फैब्रिक निर्माण के प्रकार को पहचानें और कपड़े को बनाने में उपयोग की जाने वाली तकनीकों का नाम बताएं। फैब्रिक है, कैसे बनाते हैं, कैसे ताना लगाते हैं, ये सब। कवाशी और कर के 4 लक्षणात्मक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये कैसे होते हैं, पहले बच्चे का चमड़ी सूख जाती है और उसके बाद फिर बच्चा जो है